नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है, एक तो चोरी उस पर सीना चोरी, और ये कहावत राहुल गांधी पर एकदम सटीक बैठती है। एक तरफ राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया, संसद की गरिमा को दरकिनार कर दिया, और अब जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो गायब है राहुल गांधी। आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसे फंस गए हैं कि मुंह छिपाते फिर रहे हैं। सदन के बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी आज कांग्रेस पार्टी के लिए भारी रहा। कांग्रेस आज लगातार दूसरे दिन भी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा में फंसती नजर आई, और राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी ने एक बार फिर से की। बीजेपी ने लोकसभा में राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी अभी कहां हैं, पर न राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब आया, न कांग्रेस की तरफ से। अब राहुल गांधी तो विदेशी धरती पर दिए गए अपने बयान में फंस गए हैं, पर इधर कांग्रेस ने मुद्दा भटकाने के लिए पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तो आज कांग्रेस की इस नई पैंतरेबाजी पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दूसरे दिन भी लगातार सदन में इतना हंगामा हुआ, पर राहुल गांधी कहाँ है? देखिए, राहुल गांधी जो भाषण दिए थे कैम्ब्रिज में, पार्लियामेंट में, लंदन में, उन जगहों पर जो उन्होंने भाषणबाजी की थी, अब उसका फीडबैक लेने के लिए लंदन में रुके रहे। क्योंकि जो बातें थी, जो कहा गया था कि इनका जो आधिकारिक दौरा है वो 7 दिनों का है। बिल्कुल। अब 7 दिन के बाद उन्हें वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक वापस आए नहीं है। इसका मतलब है कि वो एहसान चुका रहे हैं उन लोगों का जिन लोगों ने उनको लंदन बुलाया। ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को इनवाइट किया गया था इस आधार पर कि वहां पर कोई इंटेलेक्चुअल चर्चा करेंगे। ये तो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी ही इसी बात की थी कि राहुल गांधी ब्रिटेन आएंगे, कैम्ब्रिज में उनका प्रोग्राम भी है, वो उसी मुद्दे पर होगा जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ डिजाइन किया गया। यानी कि 21वीं सेंचुरी में सुनने का तरीका डेवलप करना, और इस तरीके का मतलब है कि उन्हें बोलने का मौका दिया जा रहा था कि आप बताएं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और वहां किसी की बात सुनी नहीं जाती है, सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सुनी जाती है। अब सुनने का मतलब यह भी होता है कि मीडिया पर अंकुश है, क्योंकि मीडिया ही किसी की आवाज दूसरे तक पहुंचाती है। तो सबको शांत करने की बात यह डिजाइन किया गया था प्रोग्राम का, उसी स्तर पर जिसमें राहुल गांधी को बुलाया गया। यानी कि कांग्रेस ने ही यह सारा काम किया, और अब वही कांग्रेस के सैम पैत्रोदा सामने आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों को समझ नहीं आ रहा लोगों को कि क्या कहा है उन्होंने। अब वो समझाएंगे कि जो राहुल गांधी वहां पर बोल गए कि भारत में मीडिया सरकार के नियंत्रण में है, न्यायपालिका सरकार के नियंत्रण में है, सरकार विपक्ष की बात सुनने नहीं देती, सरकार संसद के अंदर विपक्ष के किसी नेता को बोलने नहीं देती है, माइक बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा ये जो कि डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं, उन देशों को अब भारत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि भारत में कैसे डेमोक्रेसी बच सके। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी डिफेंडर उन्होंने अमेरिका और यूरोप के देशों को कहा, तो इन देशों को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। अगर ये अंग्रेजी में बोलकर हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि उसके इंग्लिश का मतलब हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं है, तो इसका मतलब कि कांग्रेस अब उस स्तर पर पहुंच गई है कि हिंदुस्तान में इसके पूरे के पूरे सफाई का अभियान होना चाहिए। क्योंकि ये लोग डिफेंड किस व्यक्ति को कर रहे हैं? राहुल गांधी को, जिसने वहां पर जाने के पहले कांग्रेस के अपने बड़े नेताओं को यह नहीं बताया कि वहां पर जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या। ये कांग्रेस का आधिकारिक नेता तो है नहीं, ये सांसद हैं कांग्रेस के। अगर देखा जाए तो अध्यक्ष भी नहीं है। कांग्रेस अगर थोड़े से भी गांधी परिवार से इतर सोची होती, कांग्रेस के नेता सोचे होते, तो जैसे दिग्विजय सिंह के बारे में राहुल गांधी
या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता कह देते हैं कि ये निजी बयान हो सकता है दिग्विजय सिंह का, ये कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है। बार बार तो यही कहा गया, जब उन्होंने पुलवामा हमले पर कहा, जब भगवा आतंकवाद पर दोबारा कहा, तो इन बातों से कांग्रेस ने अपने आप को पीछे रख लिया कि ये दिग्विजय सिंह का पर्सनल ओपिनियन है। जब भी कांग्रेस के कुछ नेता ऐसी बातें करते हैं तो ये कह देते हैं कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, इससे कांग्रेस का आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और नेता अभी क्या कर रहे हैं? अभी राहुल गांधी की चापलूसी में इतने अंधे हो गए हैं कि वो उनके उन बातों का भी समर्थन कर रहे हैं जो भारत की छवि खराब करने वाली है, जो भारत के लिए अपमानजनक है, जो भारत लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जब पूरा का पूरा यूरोप डार्क एज, जिसको अंध युग कहते हैं, उस समय पल रहा था, तो भारत में डेमोक्रेसी की रूटें पनप रही थी। जिस समय यूरोप और अमेरिका में पता भी नहीं था कि राज्य शासन व्यवस्था और इसका समूह का मतलब क्या होता है, उस समय हमारे यहां गणतंत्र थे, वैशाली का भी गणतंत्र था। ये 600 बीसी पहले की बात है। और ऐसे भारत के लिए आज ये दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं, दूसरे देशों को बुला रहे हैं कि हमारे यहां डेमोक्रेसी खतरे में है, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के समय देखा जाए तो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी इंटरनल और नेशनल लेवल पर, इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पार्टी के अंदर के डेमोक्रेटिक प्रक्रिया जो है वो सबसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी। और साथ में कितने भी बुराई कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा ठीक नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के विचार ठीक नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक स्तर पर अगर देखा जाए तो इंटरनल डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट पार्टी अब तो लोग तंज कस के कह रहे हैं कि भारत में तो टू मच डेमोक्रेसी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ गंदे गंदे अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी को मार दो देश बच जाएगा, इस तरह का बयान कांग्रेस की तरफ से आता है, उन पे तो कोई एक्शन नहीं होता। बिल्कुल बात यही है कि अगर राहुल गांधी दिन भर बिना तथ्य बिना सबूत के राफेल की बात उठा सकते हैं, चौकीदार चोर है के नारेबाजी कर सकते हैं, मोदी अडानी के मोडानी शब्द इजाद कर सकते हैं, तो उसके बावजूद इनके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। संसद के अंदर जो भी इन्होंने बोला उसमें संसद की प्रक्रिया के तहत ही इनके ऊपर आरोप लगाए गए, विशेषाधिकार हनन के नोटिस डाले गए और उस पर अभी सुनवाई हो रही है। ये कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें कहा जाए कि सरकार ने तानाशाही तरीके से घेरा है। ये तो इन लोगों का आपसी साठगांठ है कि वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक तरफ कह रही है कि दिल्ली में केजरीवाल मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ है, और उसमें उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 12 सालों से बेल पे चल रहे हैं। ये केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि 12 सालों से बेल पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला है, फिर भी अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि दिल्ली में कांग्रेस इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। जी, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी खुद विशेषाधिकार हनन नोटिस के मामले में फंसे हुए हैं, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पीयूष गोयल को लेकर क्यों नोटिस जारी किया गया? देखिए, विशेषाधिकार का जो पेश किया गया है, विशेषाधिकार बिल पेश किया गया, यहां पर नोटिस भेजने की बात तब आएगी जब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो विशेषाधिकार की बात है, वहां राज्यसभा में इन लोगों ने डाला कि राज्यसभा के सदस्य नहीं रहने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ वहां पर बोला गया है। इसके लिए राहुल गांधी के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अब राहुल गांधी के विशेषाधिकार का किस तरीके से हनन हुआ है कि अगर वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं के भी सांसद नहीं होते, कहीं के भी सदस्य नहीं होते, फिर भी अगर वो संसद की गरिमा को संसद के बाहर में तार तार करते, भारत के खिलाफ बोलते और देश की छवि खराब करते, तो ऐसे में भी विशेषाधिकार सांसद का जिसके खिलाफ बोला जा रहा है, यानी कि वो सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं, वो लोग विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं, जैसा कि अलग अलग स्टेट में हुआ है। लेकिन इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, राज्यसभा में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीयूष गोयल ने तो सिर्फ
संसद के भीतर माफी मांगने की बात कही। ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में सांसदों का अधिकार है कि वो बाहर में किसी पार्टी के किसी नेता के या फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग भी हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो, तो वो भी अगर संसद के किसी सदस्य के बारे में, देश के बारे में ऐसी बात बोलता है तो संसद में उसकी चर्चा होती है। और इसमें विशेषाधिकार का हनन किस आधार पर होगा राहुल गांधी का, जब राहुल गांधी ने जो बोला है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे मीडिया के सामने हैं, सारे तथ्य हैं कि राहुल गांधी ने जो जो बातें बोली है वो देश के खिलाफ, संसद की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि संसद के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि वहां पर माइक बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में इनके विशेषाधिकार प्रस्ताव का कोई मायने नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का मामला चल रहा है उस पे तो एक्शन होना ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चारों तरफ से कांग्रेस घिर गई है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पीयूष गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाकर उच्च सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। पर लगता है कांग्रेस ये भूल गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।